कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। प्रशासन चाहे तो जिले को स्वर्ग भी बनाया जा सकता है। रेवाड़ी शहर की सफाई व्यवस्था से आप भली भांति परिचित हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग, या यूं कहें कि आम जन भी जिम्मेदार है। शहर को स्वच्छ रखने के लिए आम जन को अब खुद अपनी भागीदारी अच्छे से निभानी होगी। रेवाड़ी शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखने के लिए एक अधिकारी ऐसा मिल गया जिसने शहर को साफ रखने के लिए न सिर्फ खुद की कमर कस ली, बल्कि नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कसना शुरू कर दिया। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं डीएमसी ब्रह्म प्रकाश की, जो नगर परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों को साथ लेकर रेवाड़ी शहर की सड़कों व गलियों में उतर रहे हैं। रेवाड़ी शहर की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने रेवाड़ी शहर की कई गली मोहल्लों का जायजा लिया तथा वार्ड नंबर 2 स्थित शहर के झज्जर फ्लाईओवर के नीचे स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था में आम जन की भागीदारी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि जब तक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, तब तक शहर के हालात बदलने वाले नहीं हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब रेवाड़ी शहर भी इंदौर की ही तरह स्वच्छ और सुंदर नजर आने लगेगा। आइए आपको सुनवाते हैं डीएमसी ब्रह्म प्रकाश ने मीडिया के समक्ष किन किन बातों को रखा। ये कल एक माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और हरियाणा स्वच्छ कैंपेन 2025 का आगाज़ किया था, जो आज 24/8/2025 से 7/11 तक ये 11 वीक का एक कैंपेन है, जिसमें प्रत्येक शहर में एक स्वच्छता के अभियान चलाए जाएंगे और धरातल पर वास्तव में जो गंदगी है, जो कूड़े के ढेर हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा और शहर को साफ स्वस्थ और सुंदर बनाया जाएगा। इसी के उसमें कंप्लायंस में या वैसे भी आज मैंने सारा दिन में शहर का दौरा किया है। बहुत सारे जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो देखे हैं। कल 5 बजे तक सारे जो जीवीपी बोलते हैं जिनको, उनको हम रिमूव कर देंगे। उन जगह हम अच्छी पेंटिंग करेंगे, उन जगह बोर्ड लगाएंगे या अपने बंदे की ड्यूटी लगाएंगे ताकि वहाँ पे आसपास के लोग कूड़ा ना डालें। जहाँ जहाँ विज़िट किया है वहाँ आसपास के लोगों को भी मैंने जागरूक किया है कि वो भी इसमें अभियान में अपनी भागीदारी करें और ये एक सबका साझा कार्य है, क्योंकि अकेला प्रशासन के बूते हम पूरे शहर की सफाई या पूरे शहर को साफ सुंदर सस्टेनेबल रूप में नहीं रख सकते। तो इसलिए हर जगह हम ये चाहेंगे कि वार्ड वाइज एक हम कैंपेन चलाएं, एक जागरूकता के साथ साथ एक सफाई का अभियान चलाएं और फिर ऐसी तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो अडॉप्ट करें ताकि ये जो स्वच्छता का अभियान है ये सस्टेनेबल रह सके और रेवाड़ी को हम एक नए रूप में देख सकें, यहाँ के लोगों का जो एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, क्लीन एयर दे सकें और साफ़ सुंदर शहर दे सकें। क्या लक्ष्य लेके चल रहे, कितना समय, रेगुलर बातें तो होती है? जी, ये 11 वीक का जो समय है, इसमें हम शहर को एक नया रूप देने में समर्थ होंगे। मुझे सब करीब 1 माह से अधिक का समय आपको जी। क्या रेवाड़ी की तस्वीर निकल कर आई है, कैसे समाधान होगा, क्योंकि खौफ तो होती है किसी भी अधिकारी को रेवाड़ी। अब जो उसमें एक बार इतने 1 महीने के समय में जो मैंने कार्य प्रणाली देखी और जो रेवाड़ी की हाल देखा है, उसमें हमने एक्शन प्लान बना लिया है, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया है और अब हम 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक नई रेवाड़ी देखने को मिलेगी। कचरे की सबसे बड़ी सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो कचरा जगह जगह रोड पे पड़ा है, ढेर पड़े हुए हैं कचरे के, और जो बहुत सारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उनकी भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको मैंने आज विज़िट किया है, कल विज़िट करें। कल 5 बजे तक आपको कहीं पर भी कचरे का ढेर दिखाई नहीं देगा। जो हमारे सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट हैं वो उनको बाकायदा या तो 4 दीवारी होगी या टीन्स के जो शेड होंगे और गेटेड होंगे और वहाँ पे किसी आस पड़ोस के लोगों को किसी तरह की दुर्गंध या असुविधा नहीं होगी। ये मैं आपको सुनिश्चित करके दिखाऊंगा। अस्थायी पॉइंट कितने हैं सर जो आपने आज? अस्थायी पॉइंट तो जैसे कोई खाली प्लाट पड़ा है लोगों ने आसपास ने, लोगों को से भी मैं यही अपील करूँगा कि वो अपने आदतों में सुधार करें
जैसे एक सेक्टर वार्ड नंबर 10 था, वार्ड नंबर 2 का जैसे मैंने विजिट किया था तो 2 खाली प्लॉट पड़े थे, वो एक तरह से गार्बेज के पॉइंट बने हुए थे, डंप साइट बनी हुई थी। तो कल उनको क्लियर करवा कर जो उनके ओनर हैं उनको हम पेनलाइज करेंगे, जुर्माना ठोकेंगे और आगे से ये करेंगे कि वहाँ ना लगाएं, वो अपनी चारदीवारी करें या कुछ करें, उन पे हम पेनल्टी इम्पोज करेंगे। कुछ और पेनल्टीज वगैरह हुई हैं सर इस मामले में? अभी हमने अभियान शुरू किया है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ना 1 सप्ताह के बाद आपको जो खाली प्लॉट है उनको हम एक बार सभी को क्लियर कर देंगे, फिर सबको हम यदि दोबारा करते हैं तो ओनर पे जुर्माना लगाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं सर। स्ट्रे कैटल एक बड़ा मुद्दा है रेवाड़ी के लिए, उसको लेकर क्या पूरा रोड मैप है आपके? स्ट्रे कैटल का वास्तव में मुद्दा है लेकिन जो सही मायने में स्ट्रे कैटल है उनकी संख्या बहुत सीमित है। यहाँ के जो गोपालक हैं जो उनको हमने आइडेंटिफाई किया है उनकी संख्या 29 है। उस 29 गोपालक को हमने नोटिस दिया है और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए भी लिख दिया है। जो बाकी है हमारा अभियान वो 1311 1 जनवरी से आज तक हमने 1311 गायें पकड़ के और उनको रिहेबिलिटेट किया, गौशाला में छोड़ा है। और इस महीने भी अगस्त में हमारी कितनी थी? 122। तो हमारा इसमें है ना, हम बहुत स्पीडली काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये शहर आवारा पशुओं से मुक्त हो जाए। गोपालकों की जैसे आप मान रहे हैं 28-29 हैं, क्या उन पर कार्रवाई के लिए शुरुआत होगी? जी शहर तो बहुत गंदा हो रहा है इसी व्यवस्था। उनको हमने सबको पहले एक बार बुलाया भी था, उन्होंने वो रिलेक्टेंट थे, आए नहीं। फिर हमने उनको नोटिस चस्पा कर दिए, सबको नोटिस सर्व कर दिए और अब पुलिस डिपार्टमेंट को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए लिख दिया है। इसके बावजूद जो हमारी एक्ट के तहत जो हमारे प्रोविजंस हैं जिनको हम उनको पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं चालान वगैरह की, वो भी हम करेंगे। बारिश का मौसम है, आप देख कर भी आए होंगे शहर में जो जल भराव की समस्या है, नालों की समस्या है, उस पर क्या कहेंगे? कई दिनों से मुद्दे उठे हुए हैं। नाले के जो सभी जो हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच के अधिकारियों के साथ मैंने 4-4:30 बजे मीटिंग है हमारी और ठेकेदार को ही बुला लिया है और फिर एक बार 5 बजे से 7 बजे तक सारी नालों को मैं स्वयं जाकर उनका निरीक्षण करूंगा और कहीं पर भी कोई इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलने दी जाएगी। बाजार में अतिक्रमण को लेकर क्या आगे बढ़े? बाजार में अतिक्रमण के अभियान एक बार पहले हमारा जो फोकस है ना वो एक बार सैनिटेशन पे है और ये नालों की सफाई पे है और उसके बाद है ना उनको एक बार हम समझाइश करके, नहीं तो फिर उनके खिलाफ चालान और एक अभियान पे शुरू करेंगे। लेकिन इस 11 वीक के प्रोग्राम में है ना अतिक्रमण हटाओ अभियान भी हम शामिल करेंगे। कुत्तों का भी जी, जो एक कुत्तों का भी एक है, हमने टेंडर फ्लोट कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर। वो हमने वो अपने एस्टिमेट्स वगैरह तैयार कर लिया है, वो संख्या भी हमने पता कर ली है। लगभग 3000 की संख्या है हमारे यहाँ कुत्तों की, तो उनको स्टरलाइज करेंगे और उनको वैक्सीनेट करवाएंगे। ठीक सर, आम जन से क्या अपील करेंगे कि 11 सप्ताह के लगभग आपका चलना है पूरा बड़ा अभियान? सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जो सबसे बड़ा वर्ग है वो तो आम जन ही है, रेवाड़ी के वासी हैं। तो उनसे मेरी यही अपील है कि एक अच्छी जो हैबिट्स हैं जो सफाई की वो अपनाएं तथा कूड़े को इधर उधर ना डालें। जो कूड़ा है वो सेग्रीगेट करें और आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखें। और हमारा जो एक ये अभियान चल पड़ा है इसमें आप अपनी भागीदारी करें।